हाँ, जैसा कि मैंने बोला था मैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल पे एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल इज जस्ट नॉट एन एरिया ऑफ सर्किल, ओके। तो एरिया ऑफ सर्किल नहीं है सिर्फ कि पाई और स्क्वायर लगाया, इसमें मैं बात करूंगा सेक्टर की, ठीक है। माइनर सेक्टर, मेजर आर्क, माइनर आर्क, और ये कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, बहुत इजी, एक एक टुकड़े टुकड़े करके। और ये मैंने काफ़ी देखा है 10th वालों को, इसमें बहुत प्रॉब्लम है कि सर ये बड़ा भागते हैं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यार अ, ये समझाऊंगा कि मैं इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें मैं कुछ चीज़ें बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, सर्किल की या किसी में की कॉर्ड क्या है, और ठीक है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ आर के बारे में और सेगमेंट दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंस। सबटेंस वर्ड का मतलब होता है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये दोनों, जैसे हमारी आंखों में कोई एंगल बन रहा है तो ये ऐसा रेशियो बनता है, ये सबटेंड माने होता है ये इस तरह, तो बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं सबटेंड, जो एंगल दिया होता है सबटेंड बोलते हैं, ठीक है। तो सबटेंड वर्ड भी नहीं पता होता फिजिक्स और मैथ्स में, ठीक ठीक है। तो एक्चुअली ज्यादातर एक ये ह्यूमन या आई या फिजिक्स में जो एक ऑप्टिक्स चैप्टर होता है, लाइट रे, उसमें सबटेंड वर्ड का यूज होता है। तो सबटेंड आप समझ सकते हैं दोनों, ये सर्किल है, सेंटर ओ है, रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर है, ओके। तो सबटेंड 60 डिग्री एंगल है, ये बोलेंगे सेंट्रल एंगल। इस क्वेश्चन में भी मैं रिलेट कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और ये फॉर्मूला बेस्ड आता है। आप बेसिक लिया है, आपने स्टैंडर्ड लिया है, कोई भी लिया है, तो आपने ये देखोगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल में जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको फॉर्मूले काफी सारे हैं याद करने पड़ेंगे, और ये मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़े, ठीक है। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर मैं बाकी समझाऊंगा। मैं जो बातें कह रहा हूँ सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं, आप करें, मैं बोल रहा हूँ बहुत हो जाएगा, आप बताएं कमेंट करें तो मैं और उसी पे पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे रिलीज कर रहा है, मैं काफी सारे पार्ट्स बना के करूंगा, ठीक है। तो रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर 60 डिग्री है। ये हमें शेडेड शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है आपको, शेडेड पोर्शन है जो, है ना, ब्लैक ब्लैक, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। देखो 10-20 हजार तरीके फिर मैं बोलूंगा नहीं होते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, √3 की वैल्यू क्या 1.73 है, ठीक है। अब सुनना, मैं जैसे मैंने बोला था आर्क और सेगमेंट में क्लियर करूंगा। ओ ए पी बी आर्क है हमारा, सुनना, ओ ए पी बी, अगर ये ए बी एक लेंथ है, अगर ये इंक्लूड हो जाएगी तो वो सेगमेंट हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन अभी मैं दूसरा डालूंगा कल, या फिर से डाल दूंगा, माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट का, ठीक है। तो ओ ए पी बी आर्क है, और आर्क का फॉर्मूला दिया है एरिया ऑफ माइनर आर्क। कभी कोई बात ना की जाए कोई आर्क की, तो आप समझ लीजिए एरिया ऑफ माइनर आर्क लगाएंगे आप, ठीक है, याद रखें। एरिया ऑफ मेजर आर्क कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस एरिया ऑफ माइनर आर्क, अंडरस्टूड चीजें हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड अंडरस्टूड चीजें हैं कि एरिया ऑफ, जब ना दिया हो एरिया ऑफ माइनर आर्क, आपको कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मुलेस आपके बुक में दिए हैं, मैंने भी लिख दिए। देखिए स्टार्ट। तो सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ये क्या सेंट्रल एंगल है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर इस सेक्टर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ओ ए पी बी, पूरा हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, और बीच में क्या ट्रायंगल आ रहा है ओ ए बी से, अगर लेस कर देंगे तो हमें शेडेड पोर्शन मिल जाए। आई एम रिपीटिंग अगेन, फिर से बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर यह है ये, ठीक है, ये क्या है, माइनर सेक्टर, क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। अंडरस्टूड बात है, मैंने जैसे बोला जब ना दिया हो तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही लगाएंगे, ऑलवेज 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 ऑलवेज। तो उसका फॉर्मुला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसमें थीटा क्या है, ये सेंट्रल एंगल 60। अब थीटा अपॉन 360 लगाया, इसमें क्या है, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आर क्या है, रेडियस है, साइन थीटा ये है, थीटा क्या है 60, साइन 60 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होगा, मैंने इसीलिए पहला वीडियो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का डाला था, क्योंकि साइन 60 कॉस 60 सब वैल्यूज होंगे, इसलिए आप इसलिए ज्यादातर टीचर होगा कहीं भी होगा ट्रिग्नोमेट्री से यूज किया जाता है, क्योंकि पूरी बुक में कहीं ना कहीं यूज होता रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ वैल्यू लगाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर यहाँ भी रेडियस है, सेम रेडियस है, ये थीटा यूज किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने सर्किल नहीं लिया क्योंकि इसका यूज ही नहीं है। आपको ओ ए पी बी जब दिया है, ये एरिया ऑफ सेक्टर दिया है माइनर का, आप माइनस कर देंगे, इसका पाई की वैल्यू दी है और √3 की जो वैल्यू दी है उसका हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जब कैलकुलेट करेंगे ये एरिया आ जाएगा, तो हम ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऐसे निकाल सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं इसमें सेगमेंट दिया होगा, फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसमें प्रॉब्लम होती है कि थीटा क्या लेंगे, सेंट्रल एंगल, ये थीटा यहाँ पुट कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना।
सॉल्विंग आप बेसिक सी सॉल्विंग है ये आप कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम है, कैसे पॉइंट में कैसे कैसे माइनस किया गया है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, मैं इस पे भी सॉल्यूशन दे दूंगा या सॉल्व कर दूंगा कि सर सॉल्विंग नहीं समझ में आती है कैसे करेंगे। भाई थोड़ा बहुत इसमें एक प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा डिवाइड डिवाइड बच्चों वाला नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा डिवाइड होगा, नॉर्मल सा इसमें करना पड़ेगा। और अदर चैप्टर्स में क्या है, सब वैल्यूज कट जाती है, 0 1 2 3 में आंसर आता है, फटाफट आंसर आ जाता है। तो ठीक है, आपको याद याद रहेगा, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से समझे, ठीक है। जो भी निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का मैं और भी क्वेश्चन डाल दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये रेडियस है, वेरिएशन बहुत सारे होते हैं, मैंने इस तरह के डाले, लेकिन अब मैं माइनर माइनर उस पे आऊंगा, सेगमेंट आर्क वगैरह पे जो होती थी। ओके, नेक्स्ट वीडियो।